हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नीट गुरु की पाठशाला। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के बारे में। इसमें अपन ने पढ़ा था न्यूरॉन स्ट्रक्चर में फंक्शनल यूनिट है और न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल्स है और उसकी स्ट्रक्चर देखी थी। 3 पार्ट थे, साइटोन, एक्सोन, डेंड्रोन। आज हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है और कंडक्शन होता है वो कैसे होता है। अच्छा, उससे पहले हम लास्ट लेक्चर में मिस कर गए थे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के टाइप क्या क्या है, तो आज हम ये देख लेते हैं। बेसिकली 3 टाइप होते हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, साइटोन होता है, मतलब जो सेल बॉडी होती है वो, और एक एक्सोन होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि ये भ्रूण मीन्स इट फाउंड इन नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो के नर्वस सिस्टम में यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन की बात करें अपन, जैसा नाम से क्लियर है, बाइपोलर, देयर आर 2 पोल्स, वन इज एक्सोन एंड अनदर इज डेंड्रोन। ओके, एग्जांपल है रेटिना। रेटिना में ये देखने को मिलता है। ठीक है, अदर थर्ड इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो भी मल्टीपोलर ही था। मल्टीपोलर न्यूरॉन कंसिस्ट वन एक्सोन एंड मेनी डेंड्रोन्स। एक एक्सोन होगा और बहुत सारे डेंड्रोन्स होंगे। इसका एग्जांपल मींस मोस्ट ऑफ द सारे न्यूरॉन्स जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं वो सारे मल्टीपोलर होते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि न्यूरॉन में नर्व इंपल्स का जनरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो जो अपन ने एक्सोलेमा देखी थी, ये वो एक्सोन की लेयर है, एक्सोलेमा। इसके आउटर पार्ट को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आउटर पार्ट में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, नाम से क्लियर है, एक्स्ट्रा मींस आउट। आईसीएफ इनर साइड में होगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसमें सोडियम पोटेशियम पंप नाम सुना होगा, सब पंप तो हमारे घर में मोटर में होता है, तो ये वही पंप है। कुछ नहीं करता, आईसीएफ से 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, ई फ्लक्स, बाहर फेंकना बोले तो ई फ्लक्स, और ईसीएफ से 2 पोटेशियम को अंदर लेता है, तो इसको बोलते हैं इनफ्लक्स। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप के दौरान एटीपी टूटती है, एटीपी और फॉस्फेट बनता है। ठीक है, इसमें एक्सोलेमा में वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, सोडियम के लिए अलग होता है, पोटेशियम के लिए अलग होता है। ठीक है, रेस्टिंग का सेलुलर फ्लूइड जो आउटर साइड है उसमें सोडियम और पोटेशियम ज्यादा होंगे, क्योंकि देखा अपन ने सोडियम का इफ्लक्स होता है, और आईसीएफ में पोटेशियम ज्यादा होंगे। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में क्या होगा, रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम और पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होंगे बंद, सोडियम पोटेशियम पंप चालू रहेगा। उस स्टेज को बोलेंगे पोलराइज्ड स्टेज। ठीक है, ध्रुवित अवस्था या रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल लगभग होता है -70 मिलीवोल्ट के करीब। रेस्टिंग कंडीशन में क्या होगा, बाहर पॉजिटिव एंड इनर साइड इज नेगेटिव, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कोई स्टिमुलाई आता है, कोई भी स्टिमुलाई आया है, स्टिमुलाई की पावर कितनी होनी चाहिए, उसमें इतना दम होना चाहिए कि वो -70 मिलीवोल्ट को कम से कम -55 मिलीवोल्ट। 70 से 55 पहली बार ज्यादा देख रहे हो, कारण है क्यों, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, उल्टी खो गई। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं देहली स्टिमुलाई, वो मिनिमम +15 मिलीवोल्ट का होना चाहिए। अगर वो +15 मिलीवोल्ट इस पे आ गया स्टिमुलाई तो वो आगे कंडक्ट होगा। अपन ने सिंपली व्यू में देख लेते, यही क्वेश्चन है नीट का। ठीक है, एक्सोलेमा बना दिया अपन ने, एक्सोलेमा, ईसीएम, आईसीएम। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, बाहर पॉजिटिव, अंदर वाली साइड नेगेटिव। ठीक है, ये पी 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 दिखा रहे हैं, पोलराइज्ड स्टेज। फिर क्या होगा,
स्टेट चेंज हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा। कब? जब वो डीपोलराइज होगी। कैसे होगी? जब कोई स्टिमुली आया, थ्रेशोल्ड स्टिमुली आया, क्या होगा? सोडियम के लिए वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम के लिए भी क्लोज हो जाएंगे, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन रहेगा। ठीक है, तो बाहर कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। इस कंडीशन को बोलेंगे, डी से अपन ने दिखाया है डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइज कंडीशन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जो कि +32 -45 मिलीवोल्ट होगा। डीपोलराइज कंडीशन में क्या होगा? सोडियम के लिए वोल्टेज चैनल खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम के लिए क्लोज हो जाएंगे, सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इम्पल्स फर्दर आगे ट्रांसफर होगा। इसमें तीनों दिखाए हुए, पहले यहाँ पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव आया, अब पॉजिटिव आ गया, मीन्स वापिस पोलराइजेशन हुआ। तो वापिस पोलराइजेशन क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइज स्टेज आ गई। ठीक है, रीपोलराइज स्टेज प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स को वापस पीछे नहीं जाने देता, आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये हुआ। एक कंडीशन आती है हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है? इस कंडीशन में पोटेशियम के लिए ओपन है वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम कंटिन्यूअसली बाहर निकलता जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? एक स्टेज में ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा -82 -85 मिलीवोल्ट। इसी को बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, एक वर्ड आता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? टाइम डिफरेंस बिटवीन परसीविंग टू स्टिमुलस। मीन्स जैसे एक स्टिमुलस को लिया, जब तक उसको पूरा सेंड नहीं करेंगे तब तक दूसरा स्टिमुलस वो लेगा नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं। एवरेज कंडक्शन की स्पीड होती है 100 मीटर पर सेकेंड के करीब, और 1 मीटर के जितना ही एक्सॉन होता है। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड कितना होगा? 0.01 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो अपन देखेंगे ट्रांसमिशन थ्रू सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? कोई भी दो चीज़ों को जब जोड़ते हैं ना तो उसको सिनेप्स बोलते हैं। वो कोई कोशिका हो सकती है, न्यूरॉन्स हो सकता है। ठीक है, तो न्यूरॉन में सिनेप्स कहाँ बनेगा? एक्सॉन टर्मिनल पे। ठीक है, एक्सॉन था ये आगे ऐसा देख लो आप, ये आगे ऐसी डेंड्रॉन थी, डेंड्रॉन वगैरह देख लो। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल था, टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन। इसमें क्या थी? सिनेप्टिकल वेसिकल। ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कौन बनाएगा? जो न्यूरॉन सिग्नल सेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन आएगी, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ऐसा कैसा आएगा? वो क्या करेगा? रिसीव करेगा सिग्नल। इन दोनों के बीच में गैप होता है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो सिनेप्स किसके बीच में बनता है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर बनाते हैं सिनेप्स। ठीक है, होता क्या है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं। अब होता है कि ये सिंपल व्यू मैंने दिखा रखा है फ्लो चार्ट के रूप में। इम्पल्स आया कहाँ गया? एक्सॉन टर्मिनल तक आया। एक्सॉन टर्मिनल पे आया तो क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल टुवर्ड्स मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ इन्होंने मूवमेंट किया। यहाँ पे क्या होता है? कैल्शियम के लिए चैनल ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम काम आता है इसमें। जैसे ही सिनेप्टिक वेसिकल मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर गई, क्या होगा? इसके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये दबी, न्यूरोट्रांसमीटर हुआ रिलीज। कहाँ हुआ रिलीज? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जब ये न्यूरोट्रांसमीटर आए तो ये किसके साथ जुड़ेंगे? ये यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स दिए हुए, रिसेप्टर से ज्वाइंट करेंगे और रिसेप्टर से ज्वाइंट होके क्या होगा? आयन चैनल ओपन हो जाएंगे, ये चले जाएंगे दूसरे न्यूरॉन में। क्या होगा? पोटेंशियल जनरेट ओवर द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे पोटेंशियल जनरेशन हो जाएगा। अब वो पोटेंशियल दो टाइप का हो सकता है, ईपीएसपी
IPSP मीन्स एक्साइटरी पोटेंशियल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेड मीन्स जो स्टिमुलेट करता है या बढ़ाता है, इनहिबिटरी जो घटाता है। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन जैसा पोटेंशियल अगर न्यूरोट्रांसमीटर होगा एसिटाइल कोलिन तो ईपीएसपी जनरेट होगा। इफ इट इज गाबा और डोपामिन, गाबा मीन्स गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड, डोपामिन होगा तो ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, इस टाइप से न्यूरॉन का पोर्शन कंप्लीट होता है।